एप्पल इवेंट के हिसाब से इस बार आईफोन 17 सबसे ज्यादा वर्थ इट था एंड मुझे इसे यूज करते को लगभग महीना हो चुका है एंड आई हैव टू से कि ये जेन्युइनली अच्छा है एंड बहुत ज्यादा लोग अब इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी फ्लेक्स बाजी करनी है तो अलग बात है। आईफोन 17 की हर चीज के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले डिजाइन से शुरू करें तो कुछ भी बदला नहीं है, दिखने में एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम एज 16। किसी तरह का कोई मटेरियल चेंज नहीं है, सब डिट्टो सेम टू सेम चिपकाया हुआ है। सबसे बड़ा डाउनग्रेड अभी भी वही है कि इन्होंने यूएसबी पोर्ट को 2.0 रखा है, क्योंकि एप्पल के हिसाब से ये फोन प्रोरेस वीडियो तो बनाता नहीं है, तो कौन ही इससे ट्रांसफर कर रहा है। बट अगर आप करोगे तो स्पीड कम रहेगी एंड मैं इसे बिना केस के यूज कर रहा हूँ एंड मुझसे ये 2 बार गिरा है एंड दोनों ही बार ये टूटा नहीं, लेकिन गिरने की छाप छोड़ी गई है। एक जगह निशान पड़ गए हैं और दूसरी जगह बहुत हल्का सा एक डेंट है। यानी कि फोन खरीदने से पहले आपको केस खरीदना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है नहीं। बट इसकी जो ये डिस्प्ले है ये काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि इस पे भी कोई गार्ड नहीं लगा हुआ एंड मुझे जेन्युइनली एक भी स्क्रैच नहीं दिख रहा, विच मीन्स की सिरेमिक शील्ड 2 इज वर्किंग रियली वेल। और सिर्फ ड्यूरेबिलिटी ही नहीं, डिस्प्ले में और भी बहुत कुछ प्रैक्टिकली अच्छा हुआ है। जैसे कि इन्होंने ब्राइटनेस 3000 निट्स की बोली है एंड ये तो चलो एक बात है कि धूप में आपको दिक्कत नहीं आती, बट दूसरी बात यह है कि अब ये धूप में उतनी जल्दी ब्राइटनेस नहीं गिराता जितना जल्दी जनरली आईफोन्स गिरा देते हैं। इंप्रेशंस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्राइटनेस बड़ी जल्दी ड्रॉप हो रही है, तो वो अब नहीं होता। iOS 26.0.1 में ऐसी काफी चीजें फिक्स हुई है और कलर्स एंड ट्यूनिंग एप्पल की जनरली बहुत बढ़िया होती है, वो यहाँ पे भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डिस्प्ले HDR10+ डॉल्बी विजन जैसे सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है, यानी कि ओवरऑल ये एक बहुत ही वेल ट्यून्ड डिस्प्ले है। फिर इसके जो बेजल्स छोटे हुए हैं और प्रो मोशन आया है वो भी बड़ा और इंस्टेंट विजिबल चेंज है, जो आपको इसे हाथ में लेते ही पता चल जाएगा। एंड सोने पे सुहागा डालने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है, जो आपको इस प्राइस में कोई भी और फोन नहीं देता। बस एक चीज का ध्यान रखना कि इस पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते ही ये एंटी रिफ्लेक्टिव वाली प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। बट मोटा मोटा आपको बताऊं तो अब लगता है कि ये डिस्प्ले 80,000 वाले आईफोन की है। अब आगे बढ़ के इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसमें A19 चिप है एंड आपको भी पता है कि ये चिप कहीं नहीं अटकेगी, क्योंकि A सीरीज का चिपसेट है एंड ये जनरली हर टास्क में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। एट द सेम टाइम अगर ये फोन कहीं पे अटका है तो वो जनरली ऐसे स्क्रॉल करते करते अटक गया, और ऐसा कुछ ही केसेस में हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि iOS अब बगी हो चुका है। इसमें A19 का कोई कसूर नहीं है। इसके अलावा 8 GB की रैम है, इसमें 12 GB नहीं है, वो प्रसाद सिर्फ प्रो मॉडल्स को मिला हुआ है। और जैसा मैंने बताया, नॉर्मल आउटडोर्स में अब फोन हीट नहीं होता। कुछ तो अब हम विंटर्स में मूव हो रहे हैं तो टेम्परेचर्स भी थोड़े नॉर्मल है। बाकी अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बाद वाले बेंचमार्क्स देखने हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक महीने पहले वाले स्कोर के कंपैरिजन में इसका एंतुतु बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, मतलब ये 17 Pro Max के आसपास आ रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है। सेम 3D मार्क का स्कोर भी बढ़ चुका है, स्टेबिलिटी भी बेटर हो गई है। शायद इसी कारण से ये बाहर ब्राइटनेस नहीं गिरा रहा, क्योंकि कुछ तो ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके बाद अगर आपको गेमिंग वाला देखना है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि एप्पल में FPS को मॉनिटर करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। आप Xcode भी अगर यूज करोगे तो वो भी 60 FPS तक ही मॉनिटर करता है। और पफ डॉग मेरी जेब से बाहर ही है तो ऐसे ही दिखाता हूँ। 30 मिनट्स का गेंशिन इंपैक्ट मैंने हाईएस्ट सेटिंग्स पे 120 FPS पे रन किया एंड टेस्ट के बाद का टेम्परेचर था 43 डिग्रीज और ये 18% बैटरी लूज कर गया। फिर मैंने 30 मिनट्स के लिए मैक्स सेटिंग्स पे BGMI को भी देखा एंड उसकी भी बैटरी लॉस और टेम्परेचर आप देख सकते हो। एंड वुदरिंग वेव्स का भी 30 मिनट्स का मैक्स सेटिंग्स पे सेम टेस्ट हुआ है, उसके रिजल्ट्स भी मैंने डाले हैं एंड इसमें तो बैटरी थोड़ी ज्यादा ही लूज हुई है। एंड वुदरिंग वेव्स को ये लोग बेस मॉडल में हाईएस्ट सेटिंग्स पे अलाउ नहीं करते, ये स्लाइडर इतना ही आगे जाता है। मोटा मोटा मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि इतना हीट होने के बाद फ्रेम ड्रॉप्स तो होते हैं एंड ऐसे टाइम्स पे आपको फील होगा कि इसमें प्रो वाला कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं। तो आप इसमें कैजुअल से थोड़ी बेटर गेमिंग कर सकते हो, लेकिन आपको हीट और बैटरी के साथ एक सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। बैटरी का बताऊं तो पिछले साल से हल्की सी बैटरी कैपेसिटी बढ़ी है। इस बार 3692 mAh की बैटरी है, 16 में 3561 mAh थी। नंबर्स का छोड़ो, मेरे इसमें 25 से ऊपर बैटरी साइकिल्स हो गए हैं, तो मैं आपको बैटरी का एक प्रॉपर आइडिया देता हूं। तो अगर आप वेले नहीं हो तो आपको ये फोन 6.5 घंटे का SOT देता है। जैसे मैंने इसको एक दिन रात को 12 बजे फुल चार्ज किया एंड इस दिन ये फोन 90% मोबाइल डेटा पे ही था, बस वो 4G 5G में स्विच हो रहा था। काफी सारे कॉल्स, व्हाट्सएप एंड फ्री होके थोड़ा यूट्यूब एंड फिर बची हुई बैटरी खत्म करने के लिए रील्स। अब इस यूसेज में इसने मुझे 6.5 घंटे का SOT दिया है, बट फोन मोबाइल डेटा पे भी 23 घंटे चल जाता है। और ऐसे ही मेरे पास मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ।
मतलब मैंने इससे 10 घंटे का एसओटी भी निकाला हुआ है, 7.5 भी निकाला हुआ है और 5.5 वाला भी है। लेकिन मेरा जो मोटा मोटा एवरेज है वो 6.5 घंटे ही है। यानी अगर आप गेम्स ना खेलो तो बैटरी लाइफ बढ़िया मिलेगी। ओवरऑल सेशन टाइम एक दिन तो आ ही जाता है। मैं तो इसको बहुत आराम से अपना प्राइमरी फोन बना के यूज कर सकता हूँ, बाकी गेमिंग वाले अपना देख लो। लेकिन चार्ज होने में इसे 1.5 घंटा लगता है, लेकिन सेम चार्जर से एक दूसरे दिन इसे 2 घंटे भी लगे हैं। तो चार्जिंग का कुछ अता पता नहीं होता, एवरेज आप 1.5 मान के चलो। और जो 40 वॉट वाली चार्जिंग स्पीड है वो एप्पल आपको अपने डायनेमिक चार्जर के साथ देता है, जो कि मेरे को अभी इंडिया में कहीं दिख नहीं रहा, आपको यूएस से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका कोई पॉइंट नहीं। और एक छोटा सा इंसिडेंट है कि एक दिन एसी चल रहा था बढ़िया 26 पे, उसमें भी चार्जिंग ऑन होल्ड लिखा आ गया और ऊपर लिखा भी है कि जैसे ही फोन ठंडा होगा चार्जिंग वापस शुरू हो जाएगी। बट फोन ठंडा हो भी गया लेकिन चार्जिंग शुरू नहीं हुई। फिर जब मैंने अनप्लग करके दोबारा प्लग किया तब चार्जिंग शुरू हुई है। सो ऐसे छोटे मोटे से इंसिडेंट्स इसके साथ होते रहते हैं। नेक्स्ट अगर इसके स्पीकर्स की बात करें तो जिस प्राइस पे ये मिल रहा है आई थिंक इसके स्पीकर्स बेस्ट ही होंगे। काफी फैक्टर वाली सिग्नेचर आईफोन जैसी ही आवाज है इसकी। मतलब इसके स्पीकर्स 25 अल्ट्रा तक से कंपेरेबल हैं, इतनी बढ़िया आवाज ये प्रोड्यूस करता है। तो ऑडियो डिपार्टमेंट में आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। नेटवर्क का मैंने आपको इंप्रेशन वाली वीडियो में भी कहा था और मैं अब भी कहूंगा कि इसका नेटवर्क रिसेप्शन बहुत अच्छा है। ये ऐसे एरियाज में 5G दे देगा जहां जनरली बाकी फोन्स 4G पे रहते हैं एंड स्पीड भी आती है, यानी कि इनकी नई N1 चिप अच्छा काम कर रही है। कॉल ड्रॉप्स और कॉल पे आवाज ना आने वाला हाल तो सारे सिम कार्ड्स का सेम ही है, उसमें फोन की तो कोई गलती है नहीं। बाकी जो ये नेटवर्क इंप्रूवमेंट्स है ये लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करती है। और एक चीज, एप्पल ने सिर्फ यूएस में मिलीमीटर वेव 5G दिया है, बाकी हर जगह अभी भी सब 6 गीगाहर्ट्ज ही है। बस बताने के लिए बता रहा हूँ, हमारे पास तो अभी नॉर्मल वाला ही सही से नहीं चल रहा, मिलीमीटर वेव का क्या करेंगे। फिर iOS का हाल अगर आपको बताऊं तो अब ये बगी हो गया है, क्योंकि ये उतना स्टेबल काम करता नहीं है जितना iOS पहले करता था। रैंडम ग्लिचेस आते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट थोड़ी ऊपर से खुलती है और लॉक स्क्रीन से अगर आपने व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स उठाई तो वो 10-12 सेकंड में कट जाती है। कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा, मतलब वो लोड ही नहीं होता। और इसमें सर्कल टू सर्च के भी काम करने का तरीका थोड़ा वियर्ड है, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है पहले, फिर आप उसमें सिलेक्ट करोगे। एंड्रॉइड वाला थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है। बट अगर इन सब चीजों को साइड में रख दें तो स्मूथनेस में और बाकी जनरल चीजों में इट वर्क्स फ्लॉलेस। 120 हर्ट्ज ने बेस आईफोन्स का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में तो क्या ही बात करूं जब एप्पल खुद ही नहीं कर रहा। पूरे इवेंट में इन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस का नाम तक नहीं लिया। पुराने फीचर्स अभी भी वैसे ही काम करते हैं और नया कुछ आया नहीं है। इनके कॉम्पिटिटर्स तो पता नहीं कहां ही पहुंच गए हैं, बट इनके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। बस मैं एक होल्ड असिस्ट वाला फीचर बहुत ज्यादा यूज करता हूं, वो काफी काम आता है। जैसे अगर सामने वाला आपका फोन होल्ड पे कर दे तो आप होल्ड असिस्ट को ऑन करके आराम से बैठ जाओ। जब भी वो बोलने लगेगा फोन आपको खुद से नोटिफाई कर देगा। और व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स में सेंटर स्टेज बहुत ही अच्छा काम करता है एंड जब कैमरा आपको फॉलो करता है तो सामने बैठे लोगों को वो काफी कूल लगता है। फाइनल इसके कैमरा की बात करें तो बैक में 2 कैमराज हैं एंड दोनों ही 48 मेगापिक्सल के हैं एंड फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। टेलीफोटो इसमें है नहीं तो वो एक कमी है, बट जो है उससे आप एक बार सैंपल्स देखो। iPhone 17 अपने मेन कैमरा से बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में फोटोज कैप्चर करता है, इसलिए मेन सेंसर से ली गई फोटोज ओवरऑल बहुत अच्छी क्वालिटी देती हैं। डिटेल्स काफी रिच है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा शार्पनिंग कर देता है, लेकिन वो सिर्फ तब नोटिस होता है जब तुम जूम करके पिक्सल्स तक देखते हो, अदरवाइज फोटोज नेचुरल लगती हैं। कलर्स भी काफी एक्यूरेट है और कॉन्ट्रास्ट भी एज यूजुअल आईफोन वाला है। बस एक मेजर कंप्लेंट है डायनेमिक रेंज, जिस पे ये अक्सर कमजोर रहे हैं। हाइलाइट्स कभी कभार क्लिप हो जाते हैं और शैडोज क्रश हो सकती हैं और कई बार ये फोटोज को ओवर एक्सपोज कर देता है, जिससे इमेज हल्की सी वाइट आ सकती है। आर्टिफिशियल लाइट कैप्चर करते टाइम में यूजुअल इसमें वही आईफोन वाली प्रॉब्लम है, जहां ये लाइट और फ्लेयर्स ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता। और रात में तो कहने ही क्या है, कई बार तो फ्लेयर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर एक नई बिल्डिंग बनने लगती है। हालांकि रात में ह्यूमन शॉट्स ही अच्छे ले लेता है, वहां स्किन टोन वगैरह मुझे काफी एक्यूरेट लगी है एंड पोर्ट्रेट्स में फिर आप फ्लेयर्स को भी कम कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो पिछले साल से डिटेल और शार्पनेस विजिबली इंप्रूव हुई है, क्योंकि सेंसर बड़ा हो चुका है। कलर्स भी मेन सेंसर से एग्जैक्टली मैच होते हैं एंड जो शार्पनेस लेवल है वो भी अच्छा ही है। कुछ इंस्टेंसेस में कलर चेंज हो सकता है, बट मोस्टली सेम ही रहता है। एज सच अल्ट्रा वाइड से कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है, बस इसको टेलीफोटो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो आईफोन 17 में नहीं है। तो अब पोर्ट्रेट्स की बात करें तो 2x शॉट्स बहुत अच्छे कैप्चर करता है। एप्पल इसे ऑप्टिकल क्वालिटी जूम बोलता है, जो कि डेफिनेटली सच नहीं है, फिर भी ये विजुअली अच्छे लगते हैं
क्योंकि बड़े ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट भी सॉलिड है। फिर एक ही चीज फिर से थोड़ी डिसअपॉइंट करती है, वो है डायनेमिक रेंज, जिसके कारण अगेन इमेज इनकंसिस्टेंट हो जाती है। कभी तो बहुत बढ़िया आ जाएगी लेकिन कई बार कचरा हो जाता है। जूम की बात करें तो आप सिर्फ 10x तक जूम कर सकते हो, उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। और 10x तक फिर यूजेबल सा ही आउटपुट मिलेगा क्योंकि डेडिकेटेड टेलीफोटो जूम के लिए है ही नहीं। सेल्फीज की बात करें तो लॉन्च के टाइम पे इसके साथ एक दिक्कत थी कि आप चाहे इससे वर्टिकल सेल्फी लो या वाइड करके लो, दोनों में 7 मेगापिक्सल की ही आती थी। लेकिन वो प्रॉब्लम अब फिक्स हो गई है। अब अगर आप वाइड करके सेल्फीज लोगे तो वो 18 मेगापिक्सल की आएंगी, और इस एरो पे टैप करके करोगे तब भी 18 मेगापिक्सल का ही आउटपुट आता है। सिर्फ नॉन वाइड वर्टिकल सेल्फीज में 7 मेगापिक्सल का आउटपुट। अब क्योंकि चीजें फिक्स हो गई हैं तो सेल्फीज ये टिपिकल आईफोन स्टाइल वाली लेता है, लेकिन जितनी भी इंप्रूवमेंट्स इसमें आई हैं उसके बाद इस प्राइस में इससे बेटर सेल्फीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक छोटा सा बग और है कि कैमरा ऐप में सेंटर स्टेज काम नहीं करता, वो आपको फॉलो नहीं करता। जैसे वीडियो कॉल्स में कैमरा आपके मूवमेंट को ट्रैक करता है, वो यहाँ नहीं होता। अब सेल्फी वीडियोस को देखें तो एक तरीका तो ये है कि आप वर्टिकल मोड में फोन को पकड़ लो और आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, फिर आप इस नए फीचर को यूज करके फोन को रोटेट किए बिना लैंडस्केप वीडियोस बना सकते हो, एंड ये बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप फोन को लैंडस्केप पोजीशन में पकड़ के वीडियोस बनाते हो तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि आपको साइड में देखना पड़ता है, एंड ये पोजीशन होल्ड करने में भी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। तो ये वाली प्रॉब्लम इन्होंने ऐसे एक बटन से फिक्स करी है, एंड दिस इज इनोवेटिव। और बैक कैमरा की वीडियोस का आपको पता ही है, आईफोन अपनी वीडियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, एंड यहाँ पे भी आपको वीडियोस से तो कोई शिकायत नहीं होगी। स्टेबिलिटी, कलर्स वगैरह सब कुछ काफी अच्छा हमेशा से रहा है, एंड रात को भी फोटोज के कंपैरिजन में वीडियोस में फ्लेयर कम आता है। अब इस पे मेरे फाइनल थॉट्स ये हैं कि अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी आईफोन चाहिए देन दिस शुड बी योर चॉइस। डे टू डे लाइफ में प्रो खरीदने के सिर्फ 2 बड़े फायदे हैं। एक तो हो गया वेपर चेंबर, वो भी तब अगर आप गेम्स, एडिटिंग या कैमरा ज्यादा चलाते हो। दूसरा हो गया नया वाला 4x टेलीफोटो कैमरा। इसके अलावा प्रो में जितनी भी चीजें प्रो हैं वो बहुत कम लोगों के काम आती है। चलो, मेरा तो आज का हो ही गया है। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन, एंड हैप्पी दिवाली। बाय बाय।